हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको चार्ज के बारे में बताएंगे, करंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है। ठीक है, ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क पर रगड़ते हैं तो इस पर चार्ज आता है। कितना चार्ज आएगा उसको अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन, जानते हैं चार्ज का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? चार्ज का प्रोडक्शन बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज takes place by transferring of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफरिंग से चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो मान लीजिए लेट the number of transferred electron is equal to n, और यह n मान लिया जाए। और आप जानते हैं that charge on one electron 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम होता है। तो ये हम लोग जानते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए लेट द प्रोड्यूस्ड चार्ज जो चार्ज ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रहा है उसको Q से डिनोट करें। देन Q इज इक्वल टू होगा NE। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर E की वैल्यू है। ठीक है, वेयर जानते रहिए, वेयर E इज इक्वल टू बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो कि ट्रांसफ़र होती है। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, इसी से हम अगर जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर प्रोड्यूस चार्ज को इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि जिस सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, ये जानते रहिए। ठीक है, इसको लिख करके हम आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन क्या है? ठीक है, जब किसी कंडक्टर से जानते हैं चार्ज जिस मटेरियल से होकर के चार्ज कंडक्ट हो सकता है, फ्लो हो सकता है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है थ्रू अ कंडक्टर उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ
चार्ज थ्रू अ कंडक्टर is called electric करंट। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट is denoted by I। कहीं कहीं पर कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कहीं पर स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, लेकिन आई से ही करंट को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें और भी हम लोग देखें कि हम लोग करंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। द करंट इज एक्सप्रेस्ड current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area of conductor in unit time। जैसे मान लीजिए कि यही एक कंडक्टर है, कंडक्टर में हम लोग ये एरिया, ये देखिए पार्टिकुलर एरिया लिए। यहाँ पर अगर हम ये देख रहे हैं कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा होगा वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, आर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये होता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला देखते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम क्यों मान लें, और टाइम टेकन इन फ्लोइंग चार्ज, चार्ज को फ्लो होने में टाइम जो लगा टी है, तो देन करंट कैसे निकालेंगे। करंट I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन टी। ये है करंट निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यूनिट ऑफ करंट, तो SI यूनिट ऑफ करंट करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर।
which is denoted by ए, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर फार्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जानें तो चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो कूलाम अपॉन सेकेंड यानी कूलाम पर सेकेंड होगी। तो एम्पियर और कूलाम पर सेकेंड में ये रिलेशन होता है। इसके अनुसार 1 एम्पियर की डिफिनेशन भी बनाई जाती है, लेकिन 1 एम्पियर की जो डिफिनेशन है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।